हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो दोस्तों, एक बच्चे की कमेंट आई थी मेरे एक शॉर्ट वीडियो पर जिसमें मैंने पॉइंटों का डिवाइड बताया था। तो उस बच्चे ने कहा था सर 6 कहाँ गया। मैंने उसको डिवाइड बताया था, उसमें 6.25 का डिवाइड हमें देना है, मतलब 6.25 में हमें 2.5 का डिवाइड देना है, भाग देना है। तो हमने उसको बताया था कि 625 इसे ऐसे ही लिख दो और 25 को ऐसे ही लिख दो। देखो यहां से 2 अंक बाद पॉइंट हटा तो नीचे मल्टीप्लाई करना है 2 जीरो का। जितने अंक बाद पॉइंट लगा होता है उतने ही जीरो का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से हमने 1 अंक बाद पॉइंट हटाया तो यहां पर ऊपर उसके विपरीत डायरेक्शन में, अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे और नीचे पॉइंट है तो ऊपर, हमें जितने अंक बाद पॉइंट है उतने ही जीरो का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है। अगर ऊपर पॉइंट है तो उतने ही जीरो का मल्टीप्लाई नीचे कर देना है। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था 25 का भाग। देखो थोड़ा बहुत तो भाग देना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। हमने 25 का डिवाइड दिया है 625 में, इतना डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। बशर्ते पॉइंटों से आप बच सकते हो इससे। तो 25 दूनी होते हैं 50, कितना बचा, यहाँ 2 यहाँ 1 बचा, ऊपर से उतार लिया हमने 5। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है 125 और 25 पंजे होते हैं 125। अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल, तो कितना आया 25। तो इसका इससे काटने पर कितना आएगा 25। अब ऊपर क्या है हमारा, देखो एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, ऊपर 25 बचा। अब नीचे कितना बचा 10। अब 10 का भाग हम जब 2.5 में देंगे, हमने एक शॉर्ट वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जैसे कि 6745 में हमें 10 का भाग देना है तो जितने नीचे जीरो हो उतने ही अंक बाद जो है पॉइंट लगाना है। इसमें हमने क्या किया था, पॉइंट हटाने के बाद जीरो लगाए थे। इसमें हमें क्या करना है, जीरो हटाने के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर नीचे जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में पॉइंट लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका। यहां पर हम 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक जीरो है। अगर यहां पर 2 जीरो होती तो हम 2 अंक बाद पॉइंट लगाते, 3 होती तो 3 अंक बाद, 4 होती तो 4 अंक बाद पॉइंट लगाते। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का 10 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, किसी भी संख्या में हम डिवाइड दे सकते हैं। जितनी नीचे जीरो हो उतने ही अंक पीछे से गिनते आओ और जीरो पॉइंट लगा दो। अगर संख्या कम पड़ जाए, जैसे कि अभी 45 में 1000 का भाग देना है, अब कहेंगे सर ऊपर तो दो ही संख्या है, 3 अंक बाद पॉइंट कैसे लगाएं। देखो दो ही संख्या है तो 5 4 2 तो ये हो गई, एक हमें जीरो लगा देनी, हो गई 3। अब पॉइंट लगाना है और ये हो गया आपका डिवाइड। कंपलसरी है, मतलब कहने का ये है कि इस संख्याओं कभी भी 1000 10,000 लाख 10 लाख का भाग अगर आपको देना हो तो जितनी नीचे जीरो उन्हें काउंट करो और ऊपर उतने ही अंक बाद पीछे से गिनो। अगर अंक नहीं है तो तब तक जीरो रखते जाओ उस संख्या के इधर वाली साइड, तब तक जीरो रखते जाओ जब तक कि जितने नीचे जीरो हैं उतने अंक काउंट ना हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, 10 का भाग 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना है 2.5। ये उस बच्चे को समझाना था हमें। अब बात करते हैं, जैसे कि ऊपर हमारे, जैसे कि अभी हम कह लें ये ऐसे होता और यहां पर हमारी संख्या होती ऐसे। तो देखो ऐसी डायरेक्शन में 1 अंक बाद ऊपर पॉइंट है, 1 अंक बाद ही नीचे पॉइंट है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट को भी काट लेते हैं। डायरेक्ट पॉइंट को काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 625 बटे में 25। अब यहां से ये 25 बार कट जाएगा, ये आ गया आपका 25। अब हमने ये पॉइंट डायरेक्ट कैसे काट दिए, तो इससे देख लो 62.5 अपॉन में 2.5। देखो 1 अंक बाद पॉइंट है ऊपर तो इसे हम 625 ही लिख देंगे और यहां इसे हम 25 लिख देंगे, ऐसे लिख दो। पहले 1 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे हम लगाएंगे कितना, 1 जीरो। 1 अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर हम लगाएंगे कितना, 1 जीरो। तो 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 625 बटे में 25। अब 25 का इससे कंपलसरी कर ही सकते हैं हम, ये आ गया 25। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। अगर हम कोई और संख्या लें, जैसे कि अभी हमें किसी और संख्या, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहां पर पॉइंट लगा दिया और ये काफी है, और यहां पर हमने लिख दिया कि इसमें हमें 1.1 का भाग देना है, 1.1 का। अब आप कहोगे सर कैसे देंगे, तो देखो कितने अंक है, 3 अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर वाली संख्या पहले ऐसे ही लिख लेनी है, नीचे वाली संख्या पॉइंट हटा देना है, केवल संख्या लिख लेनी है। ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट था, 1 2 3 अंक, तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरो का।
अब नीचे देखना, नीचे कितने अंक बाद पॉइंट था, 1 अंक बाद, तो नीचे 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 अंक बाद 1 जीरो हो जाएगी हमारी। इतना समझ में आया। अब हमें 11 का डिवाइड देना है, कहां पर 11 का डिवाइड देना है हमें, इसमें। पहले हमें जीरो काट लेनी, जीरो खत्म कहानी। अब देखो 11 का डिवाइड हम जब 99 में देंगे तो 11 9 99। अब इसमें तो 9 में तो जाएगा नहीं, तो भाग टूटे कि 0, 11 9 फिर 99, अपॉन में क्या बचा हमारा, ये 100 बचा। अब हमने बताया था जितनी नीचे जीरो हो उतने ही अंक बाद ऊपर पॉइंट लगा देना है, तो हम कैसे पॉइंट लगा देंगे, 9.09। एक दो अंक गिन लिए पीछे से हमने, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, हो गया ये भी डिवाइड। मतलब किसी भी संख्या में यदि आप पॉइंटों का डिवाइड दे रहे हो तो उसमें एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि ऐसे डिवाइड ना देने की बजाय, ऐसे 1.1 का डिवाइड अगर आप ऐसे दोगे तो ये काफी कठिन होगा आपके लिए और सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप इस पोजीशन में अगर भाग देते हो तो इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं। इसमें गलत होने के चांसेस 90% तक होते हैं अगर बच्चा नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं सजेशन देता हूं कि आप इस प्रकार से डिवाइड करें।